ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है जो कि वोकैबुलरी की श्रृंखला है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, वोकैब को रटते थे और जितना आज रटते थे फिर 7 दिन बाद भूल जाते थे। 7 क्या ही 5-6 दिनों में ही उस वोकैब को भूल जाते थे। लेकिन हमने ये श्रृंखला जो शुरू की है ज़ीरो टू हीरो बैच, ज़ीरो टू हीरो बैच ये बेस्ड है किस पे, ट्रिक्स पे और दूसरा रूट वर्ड पे, है ना। कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा, कुछ भी एक भी वर्ड आपको याद नहीं करना है और हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के बीच रखनी थी, इसलिए हम लोग जो है इस सेशन को बनाए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि वोकैबुलरी का महत्व क्या है। कि हम लोगों को लगता है नहीं, इंग्लिश में जो है हम ग्रामर पढ़ के पीएचडी कर लेंगे या क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, मान लें 50 नंबर का एग्ज़ाम है तो 50 नंबर का एग्ज़ाम जो है कम्प्लीटली बेस्ड होता है किस पे, कम से कम 30 से 35 नंबर, और 45 भी कहा जाए, 40 भी कहा जाए तो भी कम है। ये वर्ड पावर हैंडल करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इसका इम्पॉर्टेंस जानते हैं। और कुछ लोगों जैसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते थे और कुछ लोगों ने सफलता पाई, और जब सफलता पाते हैं तो हमारे पास ज़रूर आते हैं। और जैसे कि आपको मुझे मिठाई खाने को मिल रही है, ठीक है, तो भैया विष्णु को मैं बुलाना चाहूँगा और कुछ बताएंगे कि उन्होंने कैसे ये एसएससी के एग्ज़ाम दिए, वहाँ पे कितना इस चीज़ का रोल रहा है, ताकि आप जो लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकें कि यहाँ पे जो वोकैबुलरी है कि हम रट के इतनी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि 5-6-10 हज़ार वर्ड इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ को याद करना। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप टेक्निक्स को अपनाइए। बिना टेक्निक और बिना तरीके की चीज़ें इतनी आसान नहीं हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ईजी करने के लिए ये तकनीक है, और इसका क्या लोगों के मध्य में क्या इम्पोर्टेंस रहा है तो हम जानते हैं। विष्णु जी, आइए विष्णु जी भाई, स्वागत है आपका। चलो ठीक है। बहुत बहुत प्रणाम सर जी आपका। मैं विष्णु कुमार सिंह, एक नव चयनित अध्यापक, एक लंबे अरसे के पश्चात आज प्रयागराज आना हुआ। तो प्रयागराज आने के पश्चात आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी और हृदय में ये भाव जागृत हो रहे थे कि चल कर के आज सर से मिलना है। और एक लंबी कामयाबी के पश्चात सर हम लोगों को न सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि हमारी कामयाबी के लिए लगातार हम लोग दुआ भी करते थे। तो अंदर से एक हम लोगों के प्रति सर का अद्भुत स्नेह भी था। सर का स्नेह भी अद्भुत था हम लोगों के प्रति। पहली बार सर से हम 2017 में मुलाकात किए। मैं लगातार खांटी एसएससी का विद्यार्थी रहा और एसएससी के सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम को मैं लगातार क्रैक करता रहा और उसमें सम्मिलित होता रहा। और पहली बार मेरी मुलाकात सर से 2017 में हुआ। मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करता था, ग्रामर वगैरह के लिए तो तमाम सारी कोचिंगें थी, इलाहाबाद में यूट्यूब चैनल थे, तो वहाँ से पढ़ाई करके मैं अपने ग्रामर को तो इम्प्रूव कर लेता था, अच्छा परफॉर्मेंस करता था। लेकिन वोकैब के लिए अपने पास कोई मजबूत संसाधन नहीं रहते थे। सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर ही उसको लर्न करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब सर से मैं मुलाकात किया तो मेरे जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन उस समय आया। और बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 6-7 वर्ष मैंने इलाहाबाद में संघर्षपूर्ण तरीके से गुजारे। और उस टाइम ऑफ पीरियड को मैं स्वर्णिम काल कह सकता हूँ जब मैं सर से मुलाकात किया। और मैं सर का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि मैं सर से मिला। तो किसी वोकैब को याद करने के लिए क्या अद्भुत तरीका सर ने निकाला था। सर का ये गॉड गिफ्ट होगा कैसे भी। मुझे वो पहला शब्द याद है कि जब मैं सर के क्लास में गया और पहला शब्द सर ने जो मुझे सिखाया था, मुझे याद है कि उसको याद करना कितना सरल हो गया था। सर ने एक बार में हमको समझाया था, आज मुझे याद है। वो पहला शब्द है इक्यूमेन, ACUMEN, इक्यूमेन। अब इक्यूमेन की मीनिंग क्या होती है, सर ने पहली बार मुझे बताया था। ये शब्द मुझे भूलता नहीं, उसकी मीनिंग इक्यूमेन को सर ने जो है रिलेट किया कि एक मैन एक आदमी के ही अंदर थोड़ी समझ होती है। सर इक्यूमेन का मतलब क्या हुआ? गहरी समझ। तो जिस प्रकार से ये इक्यूमेन एक शब्द सर ने मुझे बताया, और उसको मैं उसके बाद से ज़िंदगी में कभी किताब पलट के मैंने रिवाइज नहीं किया कि इक्यूमेन का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से सिनोनिम्स, एटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस का जो दायरा है काफ़ी विस्तृत है। लेकिन उस पर ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए सर ने जितने भी मेथड जो है उसको बनाए थे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए,
वो बहुत ही अच्छे थे। और हम लोग उसमें हम सर की बैचेस तो ज़मीन पर बैठ के पढ़ती थी, बच्चे इतने ज़्यादा आकर्षित थे। जैसे एक तो प्रचार प्रसार का कोई संसाधन नहीं रहता था, हम ही लोग अपने मित्रों से करते थे। मित्र आते थे, बैठते थे क्लास में, इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे कि वो दूसरे अपने साथियों को लेकर के आते थे। और हम लोगों क्लासेस के एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि इलाहाबाद में सॉरी इलाहाबाद में इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी और उस संस्थान में जाके लोग 15-15 हज़ार या 10-10 हज़ार पे करते थे, जो भी रहता था। लेकिन वहाँ जाके एसी में रहते थे, वहाँ पे अच्छी खासी जो सीट्स की सुविधा थी। लेकिन अपनी कोचिंग में जैसे आप लोगों ने ग्रोथ जो दिया था, मतलब एक बहुत हाई एलिवेशन दिया था, तो उसके बाद अपनी कोचिंग में जगह नहीं बची थी तो बच्चे जो है ज़मीन पे बैठते थे। जी 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 ये वही चीज़, ये पल मुझे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड करता था कि प्रेरित लोगों के लिए मैं करता कुछ था। कर पा रहा हूँ, जी, और बहुत रियल में बहुत खुशी मिलती थी। जैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैंने देखा कितना आपका नोट्स बना था, कितना बकायदा आप रट रहे थे, क्योंकि आपका वो जो मतलब ये क्रूशियल टाइम जो कह सकते हैं, वो बहुत सारा क्रूशियल टाइम सिर्फ इस पे वेस्ट कर रहे थे। और जो मैं देख रहा था कि स्थिति क्या चल रही है, और वो आप लोगों का ग्रोथ रेट जो था, रटने के बावजूद भी इनका 100 नंबर प्लस नहीं निकल पा रहा। और जिस साल शायद हमने तीन महीने बाद आपका एग्जाम लगा हुआ था ना, 2 महीने बाद, तो उसके बाद इनका ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ा। ठीक है, तो ये इसलिए इनको यहाँ पे बुलाया कि चीज़ें आपको समझिए, क्योंकि ये जो वोकेबुलरी का इंपॉर्टेंस है, अब फ्रेजल वर्ब हमको नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती थी, टेक ऑन वगैरह चुनौती। अब कैसे हमने आपको चीज़ें, तो इतना आसान आपको कर दिया कि वोकैब की दुनिया बहुत ईजी हो गई थी। और ये चीज़ समझ लीजिए विष्णु, अगर वोकैब के बिना आपको क्या लगता है कि इंग्लिश में क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं सर, वोकैब का दायरा इतना विस्तृत है कि वोकैब के बिना आप क्या कर सकते हैं। पैसेज का अर्थ भी निकालना मुश्किल होगा, 2-4 शब्द उसमें ऐसे आ जाएंगे आप मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे, चीज़ें उतनी आसान होनी से रही नहीं। तो ये जीरो टू हीरो बैच मेरे प्रिय अभ्यर्थियों और जो भी देख रहे हैं उनके लिए है कि जीरो टू हीरो बैच मतलब सिर्फ कहा गया, तब चीज़ें उतनी मॉडिफाइड नहीं थी। अब चीज़ें अब ये चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल मॉडिफाइड, तो रूट वर्ड्स वगैरह, क्योंकि जब भी आप पढ़ाएंगे, जितने भी नए बैचेस आएंगे, उसमें क्या होता है, हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ें मॉडिफाई, और क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग और चीज़ें मेहनत करते हैं और उसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि चीज़ें और बेहतरीन हो भाई। अब तब आप लोग ट्रिक्स पढ़ते थे, रूट वर्ड पढ़ते थे, लेकिन इस समय क्या है, इस समय आप रूट वर्ड, कंप्लीटली रूट वर्ड पे कम से कम 100 150 वर्ड देखने वाले। और अगर मैं क्लास शुरू करूँगा, जब मैं क्लास शुरू करूँगा तो ऐसा नहीं, जब रूट वर्ड चलेगा ना तो एक घंटे में पूरी पूरी सीट खत्म हो जाया करेंगी। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में 3-4 महीने करीब में हम लोग तो बहुत 3 महीने की फीस सबमिट होने के बाद भी फिर भी साल भर लोग पढ़ते थे, रिवीजन मारा करते थे। लेकिन यहाँ 3 महीने में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं कि आपने जीवन में शायद ही सीखा हो, और जिन्होंने सीखा बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं से भी सीखा हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करिए कि हम लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए। और जैसे ही, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, मान लिया एक वीडियो हम बनाएं और वहाँ पे व्यूज़ का मैटर कुछ भी नहीं है, बस सब शेयर करेंगे ना, वही सबसे बड़ी खुशी, लाइक करेंगे वही सबसे बड़ी खुशी है। तो आपने विष्णु के द्वारा देखा, और विष्णु क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के दौर में? सर जी कहना यही है कि पहली बार सर जब आपसे मिला तो मिलकर के अंदर से पहली बार ये अनुभूति हुई कि हम सीजीएल की इंग्लिश में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक बड़ा जो क्षेत्र है वोकैब का, इडियम्स, फ्रेजेस, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विश्वास आ गया था कि मेरा सीजीएल बहुत 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 विस्तृत तरीके से ये विश्वास और दृढ़ हुआ था सर, आपके साथ वक्त गुजार करके, और सर्वाधिक खुशी हुई थी। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि सीमित संसाधन में सर ने जो हम लोगों को दिया वो अद्भुत था। और आज भी संसाधन उतने विस्तृत नहीं हुए हैं, लेकिन आपको जो मटेरियल यहाँ से मिलेगा, जो कुछ भी यहाँ से क्रिएटिविटी मिलने वाली है, वो यूनिक होगी, बहुत ही अद्भुत होगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सर का आत्मविश्वास, संबल, साहस बढ़े। अब जैसे विष्णु जी आए हैं तो इनके द्वारा आप जान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हवाई चाहिए वॉक ऑन एयर में बात करें, है ना, यहाँ पे बातें जो होंगी वो जेन्युइन बातें होंगी। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है भैया, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कम से कम 3 से 4 बार इससे पहले सीजीएल निकाले भी थे। इस बार जब से पढ़े उसके बाद मेंस इनका बहुत तगड़ा जाने लगा, इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर किए और आज भी कॉन्फिडेंट है ना। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट इन होता है, किसी चीज़ में बिलीव करते हैं ना। ये सारी प्रीपोजिशन वगैरह आप इतना मैं बोल दिया करूँगा कि आप सोते भी बोलेंगे ना, बिलीव इन होता है। तो ये चीज़ें इतना कह पाना आसान नहीं होता। फेक, फोनी, एपोक्राइफल, आर्टिफैक्ट, स्पूरियस, मतलब नकली चीज़ें कभी कोई चीज़ बोल नहीं सकता। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा
जब आप चीज़ें पीछे किए हैं और हमने स्ट्रगल किया है, हमारे साथियों ने, ये हमारे समझ लीजिए हैं सीनियर, लेकिन हमारे बिल्कुल भाई की तरह रहे, स्टूडेंट की तरह रहे, और सब चीज़ें आज एटलीस्ट आज इन्हें सफलता मिली। तो सबसे पहले आज इलाहाबाद में आके मिठाई उठाई खिलाए, और फिर इनको जो है हमने भी मन्नत मांगी थी कि इनको मंदिर ले जाया जाएगा। तो फिर एटलीस्ट बहुत खुशी हुई कि अपना जब कोई साथी या सहपाठी जिससे आप चीज़ें डिस्कस किए, हमने बहुत कुछ नहीं सिखाया, डिस्कस ही हुई चीज़ें, तो उसमें सफलता मिलती तो बहुत अपार खुशी मिलती है। तो वैसे भी सर, किसी चीज़ की सफलता में सर्वाधिक खुशी उसके गुरु को होती है या उसके पेरेंट्स को होती है? हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक बिल्कुल बिल्कुल सही, सत्य बात है आपकी। तो ये रहे विष्णु जी, और इन्होंने एटलीस्ट सफलता पा गए हैं, और ये अपने कदम बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग दुआ करिए कि और आगे जाएं, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ें उनके लिए सबसे नेसेसरी चीज़ यही है कि ट्रस्ट करें, रेगुलर बने रहें, और मेरा सपोर्ट समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो विष्णु विराम किया जाए। हाँ जी जी, ठीक है, बिल्कुल। फिर बहुत बहुत प्रणाम सर। खुश रहिए।